जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान सीटी का मात्र एक दिन शेष है। उसी को देखते हुए आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सीटी के लिए। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए भाई, शानदार तरीके से क्लास रहेगी। वादा है साथियों, एक भी सवाल आपके हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। डेली आप क्लास अटेंड करो, 100% आपको एग्जाम में रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर जो भी आपके वायरल सवाल होते हैं वो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो पहला सवाल आप सभी के सामने है, तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के कार्यकाल में हुई? तृतीय बौद्ध संगीति है, ये कौन से शासक के कार्यकाल में हुई? राइट आंसर मेरे साथी आपके सी हो जाएगा, अशोक। किसके काल में हुई थी प्यारे साथियों? अशोक के काल में। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? तो कौन सा भाई वर्ष था वह था प्यारे साथियों आपके 2016। कौन सा था प्यारे साथियों? 2016। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। ये प्रस्ताव भाई कौन सी तारीख को आया? तो राइट आंसर मेरे साथी आपके 30 मार्च 1942 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथ? रिपीट करो भाई, 30 मार्च 1942। अगला सवाल आप सभी के सामने है, भारतीय संविधानता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया? तो सवाल पूछ रहा है कि रोलेट एक्ट क्या चीज़ था जिसके कारण आम लोगों में आपके ये फैल गया रोष। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके डी हो जाएगा, इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने का अधिकृत किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करो या मरो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? करो या मरो, इसका भाई दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है साथियों आपके भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। गंधार कला मिश्रण थी, तो गंधार कला भाई किसका मिश्रण थी? बताओ देखिए फटाफट, मात्र 5 सेकंड में मेरे सभी साथियों का आंसर होना चाहिए। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, मूर्ति कलाओं को भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। जिस भी साथी ने अभी तक के क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार लाइक कर दो फटाफट। किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो कौन से स्थान पर सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? फटाफट जवाब देंगे मेरे सभी साथी, तो जल्दी से जवाब दो। देखें कहाँ पर पाए जाते हैं, देखें मात्र 5 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सभी को आंसर देना है। वादा है साथियों, एग्जाम में आपके एक भी सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा, कालीबंगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। राइट आंसर आ चुका है, राजस्थानी कला का संकलन। क्लास के लास्ट में ये भी देखें कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? कितना प्यारा और महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था भाई? फटाफट बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर भाइयों आपके बी हो जाएगा इसका, मंडन। कौन था प्यारे साथियों? मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर, राव चंद्रसेन को। किसको कहते हैं? राव चंद्रसेन को। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो किस चौहान शासक के दरबार में था? बताओ देखे फटाफट। शानदार तरीके से आंसर आता हुआ विग्रहराज चतुर्थ। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं, मात्र 5 सेकंड में सभी आंसर करते हुए। राजस्थान सिटी के लिए लगातार संघर्ष जारी है साथियों आपका और हमारा। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी नीति क्या थी भाई, आप सभी को बताना है। शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम एज इट इज आपको देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा, अंग्रेजों को सहयोग। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया? तो कौन सा समाचार पत्र आपके विजय सिंह पथिक ने प्रकाशित किया था? कहाँ से? वर्धा से। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, राजस्थान केसरी। कहाँ से किया था? राजस्थान केसरी। ट्रेंच आयोग का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया? ट्रेंच आयोग है इसका गठन है, यह आपके कौन से आंदोलन के दौरान किया गया? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका सी हो जाएगा, नहीं ए हो जाएगा, बेंगू। सी नहीं है, सी आपके नहीं है, ध्यान रखें। राइट आंसर आपके बेंगू हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? भोगीलाल पांड्या है, यह आपके कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखते हैं? शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। फटाफट क्लास कवर करें साथियों, मात्र एक दिन बचा है आपके पास। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? बिल्कुल सत्य है मेरे भाई आपका आंसर, महामंदिर जोधपुर। कहाँ पर है प्यारे साथियों? महामंदिर जोधपुर में।
यशोधरा चरित्र का चित्रांकन हुआ है। तो यशोधरा जो चरित्र है इसका चित्रांकन कहाँ पर हुआ है प्यारे साथियों? क्या आपको ये सवाल आता है? आता है तो भाई आप सिलेक्शन के बेहद करीब हो। 1591, कितना शानदार सवाल है, आप खुद देखिए साथियों सवाल के लेवल को। किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इसका निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया था? यानी कि इतना शानदार सुंदर दुर्ग है जिसके बारे में ये आपके वक्तव्य सामने आया है। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, मेहरानगढ़ किला। कौन सा किला प्यारे साथियों? मेहरानगढ़ किला। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मरु मेला कहाँ लगता है? छोटा सा सवाल है लेकिन शानदार सवाल है साथियों। मरु मेला कहाँ पर लगता है? मरु मेला लगता है प्यारे साथियों आपके जैसलमेर में। कहाँ पर लगता है प्यारे साथियों? जैसलमेर में। हर एक सवाल आप दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा ले अभी से, वादा है साथियों एग्जाम में एज इट इज आपको सवाल देखने को मिलेंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? शानदार अति महत्वपूर्ण सवाल। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा 1958 में। कब हुई प्यारे साथियों? 1958 में। नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहते हैं? नृत्यों का सिरमौर है ये कौन से नृत्य को कहते हैं? फटाफट जवाब दो देखें। बिल्कुल सत्य है भाई, घूमर को कहते हैं। किसको कहते हैं प्यारे साथियों? घूमर को। सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म कहाँ हुआ? सूबेदार जो चुनाराम फागड़िया है इनका जन्म भाई कहाँ पर हुआ? फटाफट बताओ देखें, जल्दी से जवाब तो देखें मेरे सभी साथी, एग्जाम में छप सकता है। शानदार सवाल है। राइट आंसर आपके सिक्कर हो जाएगा। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा है ये कौन से पर्व पर की जाती है? बिल्कुल सत्य है भाई, दशहरा पर। कब की जाती है? दशहरा पर। सोप नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहनते हैं? सोप नामक आभूषण है ये शरीर के कौन से अंग पर पहनते हैं? तो वह प्यारे साथियों नाक। अब नाक के आभूषण कौन कौन से हैं? एक तो आपके नथ है, कांटा, चोप, लौंग, चुन्नी, बाड़ी और लटकन है। ये सभी सवाल साथियों अपने दिमाग में बैठा लेना, वादा है राजस्थान सिटी में आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, राजस्थान करंट अफेयर की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो। अगला क्वेश्चन, तिमनिया कहाँ पहना जाता है? प्यारे साथियों तिमनिया कहाँ पर पहनते हैं? तिमनिया पहनते हैं आपके गले में। कहाँ पर पहनते हैं? गले में। और एक ताबीज के रूप में पहनते हैं। ये भी भाई आप सभी को ध्यान में रखना है। मीणा जाति के आराध्य देवता कौन से? मीणा जाति के आराध्य देवता। कितना शानदार सवाल है। तो मेरे सभी मीणा साथी इसका आंसर देंगे भाई। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, भूरिया बाबा। किसको कहते हैं प्यारे साथियों? भूरिया बाबा है आपके आराध्य देवता। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र आपके बांसुरी की तरह होता है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके अलगोजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अलगोजा। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर है। वादा है एग्जाम में इस बार आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी है इनका संबंध भाई कौन से वाद्य यंत्र से है? फटाफट जवाब दो देंगे मेरे सभी शेर वीरों। शानदार सवाल है, एग्जाम में एज इट इज आपके छप सकता है। बिल्कुल सत्य भाई आप सभी का आंसर। अलगोजा बिल्कुल सत्य है, रट लेना, अभी कभी एग्जाम में आ सकता है ये सवाल। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है भाई? तो कौन से शहर में आपके होली के दौरान रम्मत का आयोजन करते हैं? बिल्कुल सत्य भाई आप सभी का आंसर, बीकानेर। कहाँ पर करते हैं प्यारे साथियों? बीकानेर में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में आपके पश्चिमी घाट है ये प्यारे साथियों कौन से नाम से जानते हैं? बिल्कुल सत्य भाई आप सभी का आंसर, सहाद्री। किस नाम से जानते हैं प्यारे साथियों? सहाद्री के नाम से। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम आपके भारत के बाहर है? तो इनमें से कौन सी नदी का उद्गम आपके भारत के बाहर है? कितना शानदार सवाल है राजस्थान सिटी के लिए। तो राइट आंसर आपके ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो प्यारे साथियों इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? एक बार देखकर बताओ देगा फटाफट है। बिल्कुल सत्य है भाई, मकई। मकई है, यह आपके रबी की फसल नहीं है। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो मैग्नीज का भाई सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वह है आपके ओडिशा। कौन सा है प्यारे साथियों? ओडिशा। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे। कितना शानदार सवाल है भाई। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, काजीरंगा। कहाँ पर पाए जाते हैं प्यारे साथियों? काजीरंगा में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस जिले में स्थापित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ये आपके कौन से जिले में स्थित है? फटाफट जवाब दो देंगे मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, अजमेर में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? अजमेर में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कौन कौन से हैं? गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उनमें से भाई इनमें से किस किस का नाम आता है? तो भाई इन सभी का नाम आता है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। एग्जाम ऐसा आपके कभी नहीं आएगा, सीधे सवाल एग्जाम आएगा इनमें से कौन सा गैर
परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो ध्यान रखें, सवाल को हर एक लेवल से पढ़ना है ताकि एग्जाम में आपके एक भी सवाल गलत ना हो और आप प्यारे साथियों सीटी में सबसे ऊपर रैंक आपकी हो। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इनमें से कौन से युग्म में गलत सुमेलित है? तो कौन सा युग्म आपके भाई गलत सुमेलित है, फटाफट बताओ। देखें, मात्र 5 सेकंड में आप सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल भाई सत्य आंसर आ चुका है मात्र 5 सेकंड में। भरतपुर दौसा, ये आपके बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। तो अरावली पर्वत के संबंध में भाई गलत तथ्य कौन सा है? कितना नायाब सवाल आप सभी के सामने है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, ये आपके सरासर गलत है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692। अगला सवाल लेते हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? बाणगंगा नदी है, इसका उद्गम भाई स्थान वाला जिला कौन सा है? छपेगा साथियों, एग्जाम एजिटी छप सकता है। राइट आंसर आपके जयपुर हो सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। अभी के अभी इस सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा लेना। वादा है साथियों, एग्जाम एजिटी ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सत्य है भाई। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है, ये आपके मध्य प्रदेश के मंदनौर जिले संबल नदी पर स्थित है। ये भाई एक्स्ट्रा जानकारी आप सभी के लिए। जोहड़ किसे कहते हैं? तो जोहड़ किसे कहते हैं प्यारे साथियों? कितना शानदार सवाल है। जोहड़ किसे कहते हैं? तो जोहड़ कहते हैं आपके शेखावाटी के कच्चे कुओं को। किसको कहते हैं? शेखावाटी के कच्चे कुओं को। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस नदी द्वारा बनाए जाते हैं? तो सर्वाधिक आपके त्रिवेणी संगम कौन सी नदी द्वारा बनाए जाते हैं? फटाफट बताओ देंगे। शानदार भाई, बनास नदी के द्वारा। आपके इसी तरीके से राइट आंसर आए थे। तो भाई आप सभी का 100% सिलेक्शन है राजस्थान सीईटी में। राजस्थान का खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से भाई कौन सा स्थान है राजस्थान का? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आप सभी का आंसर प्रथम स्थान है भाई। खनिजों का अजायबघर भी कहते हैं, आप सभी को भली भांति तरीके से पता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शानदार तरीके से क्लास जारी है राजस्थान सीईटी के लिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो दूसरी सबसे बड़ी भाई खंडपीठ है, ये कौन से केस में बनी? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी सूरवीरों। तो राइट आंसर आपके गोलकनाथ केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलकनाथ केस। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, तो न्यायिक पुनरावलोकन भाई कहाँ प्रचलित है? छपेगा साथियों, एग्जाम एजिटी सवाल छपेगा। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, भारत और यूएसए में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? फटाफट जवाब दो देखें। क्षणिक समय शेष है आपके पास और हमारे पास। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो राज्यपाल को भाई कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? फटाफट बताओ देंगे। मात्र 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। और राइट आंसर प्यारे साथियों आप किसी हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो ये करता है प्यारे साथियों भारत का निर्वाचन आयोग। चलिए कुछ लेते हैं राजस्थान करंट अफेयर के सवाल, ताकि ये आपके एग्जाम में 100% सिलेक्शन दिलाने में मदद कर सके। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राजस्थान करंट अफेयर की 2-4 पीडीएफ डाल चुका हूँ, उससे बाहर आपके एक भी सवाल नहीं मिलेगा। किस राज्य के मुंबई शहर में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? एग्जाम में से मुंबई नाम दिया नहीं होगा भाई, सीधा पूछा जाएगा पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई है, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल सत्य भाई, आप सभी का आंसर शानदार तरीके से आपके आंसर आ रहे हैं। महाराष्ट्र बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज कराने वाला प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बताओ देखे फटाफट, मात्र 5 सेकंड में आंसर दो देंगे। बिल्कुल सत्य भाई, आप सभी का आंसर शानदार तरीके से आप सभी के आंसर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। राजस्थान का खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा स्थान रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाई कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा 10वां स्थान। किस जिले में राज्य का पहला मेमू ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो बनेगा? तो सवाल शानदार है, एग्जाम के लेवल का सवाल है। हर एक सवाल के लेवल को प्यारे साथियों आप भली भांति तरीके से देख सकते हो। 100% आपके एग्जाम में छप सकता है। तो सभी साथी आराम से क्लास को अटेंड करो। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करो भाई। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, जयपुर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कब से शुरू हुए? तो ये हुए थे आपके 29 अगस्त से। कब से शुरू हुए प्यारे साथियों? 29
अगस्त से। इसमें आपके कुल खर्च हुआ था 40 करोड़। खेल कौन कौन से हैं, तो खेल है आपके टोटल 7, कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी और खो खो। तो ये भाई आप सभी को ध्यान में रखना है, एग्जाम के लेवल का सवाल है, देखने को मिल सकता है। ये बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, फटाफट ज्वाइन कर दो भाई। अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर टेली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? टेली है ये भाई किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर का सवाल है, राजस्थान सीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, फटाफट जवाब दो। देखें बिल्कुल भाई राइट आंसर आ रहे हैं, काफ़ी के मतलब राइट आंसर आ रहे हैं। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा पहले साथियों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएसआईएल का पूर्ण रूप क्या है? एमएसआईएल का पूर्ण रूप क्या है? कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। एक बाइट के आधे भाग को क्या कहते हैं? एक बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? रट लेना साथियों, अभी कभी एग्जाम में एज इट इज सवाल छपेगा, वादा है साथियों आपसे। तो राइट आंसर आपके बी ए हो जाएगा इसका, निब्बल। क्या हो जाएगा पहले साथियों? निब्बल। अगला सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर परिफेरल नहीं है? तो इनमें से भाई कौन सा एक कंप्यूटर आपके परिफेरल नहीं है? फटाफट बताओ, देंगे मात्र 5 सेकंड में आप सभी का आंसर देना है। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा मदरबोर्ड। चलिए अगला सवाल लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में प्रारंभ हुआ? सॉरी बताओ, देखें माइक्रो प्रोसेसर। शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम के लेवल का सवाल है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, चौथी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में हुआ? चौथी पीढ़ी में। चलिए साथियों और महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं कंप्यूटर के। ये देखिए, अंडों द्वारा किया गया परिवर्तन को पुनः प्राप्त करने के लिए ऑप्शन किसका प्रयोग किया जाता है? भाई बताओ देगा भाई किसका प्रयोग करोगे आप ऑप्शन का? कितना लेटेस्ट और शानदार सवाल है, एग्जाम में जो सवाल आते हैं वही सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो फटाफट एक बार भाई क्लास को लाइक कर दो इस सवाल के साथ में। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा प्यारे साथियों, रेडो। एमएस एक्सेल में कितने रो होते हैं? प्यारे साथियों एमएस एक्सेल में कितने रो होते हैं? फटाफट जवाब दो देखें मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, 10, 48, 576। इनमें से कौन सा सेल एड्रेस नहीं है? तो इनमें से भाई कौन सा सेल एड्रेस नहीं है? शानदार भाई आप सभी का आंसर आता हुआ A15, ये आपके बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं, थीसारस ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ये सवाल अगर आपने बता दिया, इसका मतलब आपकी प्यारे साथियों राजस्थान सीईटी बिल्कुल क्लियर होने वाली है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, शिफ्ट F7। अर्पानेट में आने वाला पहला वायरस कौन सा है? ये सवाल बता देगा भाई, अर्पानेट में आने वाला पहला वायरस, तो ये है आपके क्रीपर। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर है। विंडो एक्सपी में एक्सपी से क्या तात्पर्य? अब एक्सपी से प्यारे साथियों आप क्या समझते हो? बताओ देखें फटाफट, है शानदार सवाल है। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, एक्सपीरियंस। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? एक्सपीरियंस। तो ये प्यारे साथियों राजस्थान सीईटी के मॉडल पेपर की क्लास कवर की है बेहद ही कम टाइम में। चलिए कुछ हिंदी के सवाल देख लेते हैं ताकि वो भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इनमें से कौन से क्रम में भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? मात्र 5 सेकंड में आप सभी को आंसर देना है। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, तुम है। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तुम। इसमें आपके मध्य पुरुषवाचक है भाई। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में होती है? तो कौन से वाक्य में क्रिया प्यारे साथियों आपके सकर्मक रूप में होती है? तो राइट आंसर भाई आपके ए हो जाएगा, उसने खाना खाया। किसने? उसने। चलिए अगला सवाल लेते हैं, जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा होता है? तो वह कौन सा होता है प्यारे साथियों? वह होता है आपके तत्पुरुष। कौन सा होता है? तत्पुरुष। ये लीजिए अगला सवाल, किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो इनमें से कौन से विकल्प में आपके ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ये हो जाएगा आपके विचारणीय। क्या हो जाएगा? विचारणीय। सचरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सचरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कितना शानदार सवाल है। राइट आंसर भाई आपके डी हो जाएगा, सत प्लस उपसर्ग। इनमें से किस शब्द की संधि सही है? तो ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। इनमें से भाई कौन से शब्द की संधि सत्य है? फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है भाई, पितृ प्लस आज्ञा, पितराज्ञा। ये लीजिए जनरल साइंस का सवाल राजस्थान सीईटी के लिए। विटामिन सी किस अन्य नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को भाई किस अन्य नाम से जानते हैं? राइट आंसर आपके भी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्लास पसंद आए तो एक बार फटाफट लाइक कर दो भाई। अम्ल और सार के साथ क्रिया करवाओगे तो भाई क्या होगा? एक बार सोचो देगा फटाफट। बिल्कुल सत्य है भाई आप सभी का आंसर, Al2O3। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगति में सारीय है? तो कौन सा भाई एक प्रगति में सारीय है? तो ये हो जाएगा आपके NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है?
तो कौन सा एसिड भाई कम H+ आयन देता है? तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा CH3CWH। तो ये प्यारे साथियों राजस्थान CET मॉडल पेपर 2023 कवर किया है हमने। डेली क्लास चलती है, शाम को 8 बजे क्लास का टाइम रहता है। तो मेरे सभी साथी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कर दो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो। मिलते हैं साथियों कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।